सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस दौरान भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि दिल्ली में शराब घोटाला कुछ रियासती हुकूमतों को परेशान कर रहा। अरविंद केजरीवाल की हुकूमत जो गांधी के वारिस के तौर पर इख्तिदार में आई थी और कहा था कि वो बदउनवानी का सफाया करेगी, लेकिन उसने अब शराब घोटाले का इर्तिकाब किया है और मुल्क में अनमिट निशान लाया है। अगर तहकीकाती एजेंसियां ये कह रही हैं कि अन्ना हजारे के साथ बैठकर और गांधी मुखालिफ वकील के तौर पर मुहिम चलाकर इख्तिदार में आने वाली वज़ीर आला केजरीवाल की हुकूमत ने शराब घोटाला किया है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका क्या किया जाए। भैंसा शहर का कदीम वो बाफैज दीनी इदारा दारुल उलूम जामे अरबिया जो जुनूबी हिंद का मारूफ दीनी इदारा है, जिसकी खिदमत 52 साल कदीम है। इस इदारे की इमारत मखदूश हो चुकी थी, जिस पर जिम्मेदारान मदरसे ने गुज़िश्ता रोज बाद नमाज असर एक दुआया नशस्त ज़ेर सदारत मौलाना हाफिज मोहम्मद रफीक मुनक़िद की, जिसमें इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन आरिफ हजरत शाह जमालुर रहमान साहिब हैदराबाद ने मदरसे इमारत की तामीर जदीद का संगी बुनियाद रखा और दुआ की और उन्होंने अहले खैर हजरात से तामीर जदीद के लिए ताउन अपील की है। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गनी खासमी, सदर निर्मल जमीयतुल उलमा मुफ्ती इलियास अहमद खासमी, जिले निर्मल जनरल सेक्रेटरी वो दीगर मौजूद थे। बादजा अहले खैर और जिम्मेदारान के तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है। फोन नंबरात जिनमें मुफ्ती खालिद अब्दुल गफूर खासमी 9440556004 और मौलाना शाहिद गफरान खासमी 9640280796 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार व हिदायतकार सतीश कौशिक चल बसे। उनके करीबी दोस्त और अदाकार अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस अफसोसनाक खबर की इत्तला दी। उन्होंने लिखा, मैं जानता हूँ मौत इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है, लेकिन मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा रहते हुए अपने बेहतरीन दोस्त सतीश कौशिक के बारे में ये लिखूंगा। सतीश कौशिक 67 साल के थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। खासतौर पर उनकी फिल्मों में मिस्टर इंडिया का नाम काबिल जिक्र है, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का किरदार अदा किया था। फिल्मी अदाकार के तौर पर सतीश कौशिक को इस फिल्म से पहचान मिली थी। वो दीवाना, मस्ताना और साजन चले ससुराल के अलावा और भी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। सतीश कौशिक एक मशहूर बॉलीवुड अदाकार, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। हिंदुस्तान के साबिक ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि 2.5 दिनों में जो टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी अलामत नहीं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 3 टेस्ट अंदरून 3 यौम खत्म हो गए, जिसके दौरान पहले 3 टेस्ट मैचेस के लिए तैयार करदा मैचेस की नौइयत के बारे में बहस हो रही। गौतम गंभीर ने तस्लीम किया कि ये अच्छी अलामत नहीं कि टेस्ट मैच 2.5 दिन में ही खत्म हो जाए। मैं ये महसूस करता हूँ कि टर्निंग ट्रैक पर खेलना अच्छा है, लेकिन मैं टेस्ट मैचेस का 2.5 दिनों में खत्म होने की सताइश नहीं करता। हम चाहते हैं कि बड़ी सख्ती के साथ मैच का इख्तिताम हो, जैसा कि हमने इंग्लैंड मुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में दिखा है। अगर कोई टेस्ट 4 या 5 दिनों तक चलता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 2.5 दिनों में खत्म होना बहुत कलील मुद्दत है। गौतम गंभीर ने ये बात स्पोर्ट्स टुडे को बताई है। मेटा प्लेटफॉर्म्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुमेरात की सुबह डाउनलोड हो गया। इंस्टाग्राम सार्फिन सोशल मीडिया साइट की खिदमत इस्तेमाल करने से कासिर थे। सोशल मीडिया साइट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर.com ने ये मालूमात दी है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 27,000 से ज्यादा सार्फिन ने सोशल नेटवर्क तक रसाई न होने की शिकायत की। ये वेबसाइट सार्फिन की जानिब से की गई रिपोर्ट्स और दीगर जराये से मालूमात लेकर स्टेटस रिपोर्ट्स जमा करती है। खबरसा इदारे के मुताबिक मेटा ने अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। सार्फिन ने दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बात की शिकायत की है। केरला के कोची एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग करने वाले एयर इंडिया के मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वयनाडा से शफी नामी एयर इंडिया के मुलाजिम को कस्टम अफसरान ने हिरासत में ले लिया। इसके पास से 1487 ग्राम सोना जब्त किया गया। शफी बहरीन कोझिकोड कोची के दरमियान चलने वाली परवाज में सोना ले जा रहा था। कस्टम अफसरान ने शफी को पकड़ लिया, जिसने अपने हाथों में सोना लपेटकर और उस पर कमीज पहनकर ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश की। उसे हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही।
पाकिस्तान की कोयटा अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोयटा की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू हाजिर किया जाएगा। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ फिजूल बयानबाजी के इल्जामात का मुकदमा बिजली रोड थाना में दर्ज है। इमरान खान के खिलाफ अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए उन पर रियासती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का इल्जाम आयद किया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान ने रियासती इदारों के अफसरान के खिलाफ बिला जवाज इश्तियाल अंगेज तकारीर करके नफरत फैलाई। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में कोयटा के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दायर की थी। मरकज ने कहा है कि मजाजी वर्चुअल डिजिटल असासजात या क्रिप्टो करेंसी में मशगूल मामलात में किसी किस्म की शराकतदारी कानून इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग या PMLA के तहत आएगी। इसका ऐलान शायद एक गजट एलामी के जरिए किया गया है। ये इकदाम डिजिटल असासजात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है। गजट में हुकूमत ने सरमायाकारों को एक जारी कुनिंदा की पेशकश से मुतल्लिक मालियाती खिदमात की फराहमी और मजाजी डिजिटल असासजात की फरोख्तगी में मुलविस होने के खिलाफ मुतनबा किया है। में मजीद कहा गया है कि वर्चुअल डिजिटल असासजात का तबादला या मुंतकली भी PMLA कवानीन के तहत आएंगे। कानून इनकम टैक्स के मुताबिक एक वर्चुअल डिजिटल असासा क्रिप्टोग्राफिक तरीक़ाकार के जरिए तख्लीक करदा कोई भी मालूमात कोड नंबर या टोकन मंसूब होगा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, హైదరాబాద్। మజీద్ తఫ్సీలాత్ के लिए రబ్త్ करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।